तो दोस्तों यूपी पुलिस 49,568 के सेकेंड बैच के बच्चों का जेटीसी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकेंड बैच के बच्चे हैं वो जेटीसी के लिए 31 मई को चले जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटीसी से रिलेटेड 3-4 मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस का जो फर्स्ट बैच है उसके ट्रेनिंग में आज का करंट अपडेट क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा एक दोस्त है जो कि यूपी पुलिस के फर्स्ट बैच में वाराणसी में ट्रेनिंग कर रहा है। तो कुछ पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने उससे बात की। तो दोस्तों उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट बैच के बच्चे हैं उनका जो फाइनल एग्जाम होता है वो आज खत्म हो गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ट्रेनिंग होने के बाद एक फाइनल एग्जाम होता है जो कि 6-7 दिनों तक चलता है। तो वो एग्जाम आज कंप्लीट हो गया है। अब कल और परसों सिर्फ इंटरव्यू होगा और 25 मई को उस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको पता है कि 28 मई को पासिंग आउट परेड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो फर्स्ट बैच के बच्चे हैं उनका पासिंग आउट परेड का डेट आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम है वो आज खत्म हो गया है। 2 दिन में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा और 25 को रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों पहले तो आप लोग खुश हो जाइए कि जो आपका जेटीसी है वो 31 मई से ही स्टार्ट होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जेटीसी लिस्ट आने से आमद कराने के बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि जब जेटीसी लिस्ट आ जाएगी उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अब जेटीसी जो लिस्ट आने वाली है वो बहुत जल्द ही आ जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि 20 मई के बाद कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जेटीसी लिस्ट क्या है और इस लिस्ट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो जो जेटीसी लिस्ट आएगी वो बोर्ड के साइट पे अपलोड कर दी जाएगी और उसमें आपका टोटल डिटेल रहेगा। दोस्तों टोटल डिटेल का मतलब ये है कि उसमें आपका नाम रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और उसमें आपका फाइनल नंबर रहेगा। फाइनल नंबर का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम दिए थे तो जो आपका नंबर था वो नॉर्मलाइज होने के बाद कितना बढ़ा था, वो एक्यूरेट नंबर उस पे प्रिंट रहेगा। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किस जिले में आमद कराना है वो उस पे दर्ज रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए जेटीसी लिस्ट का इंतजार सबको है। मतलब ये समझ लीजिए कि जेटीसी लिस्ट आने के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि आप जेटीसी के लिए किस जिले में जाएंगे और कितने तारीख को आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जेटीसी लिस्ट आने के बाद आपको दिए हुए दिन और दिए हुए समय पे उस सेंटर पे पहुंच जाना है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको गोरखपुर पुलिस लाइन में 31 मई को सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करने के लिए बोला गया है, तो आप अपने सामान के साथ पुलिस लाइन में 8 बजे रिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों वहां पे क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं स्पेशली पुलिस लाइन के वो लोग वहां पे पहुंचे रहेंगे, सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को ये पता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं चेक होगा। दोस्तों चेक तो नहीं होगा, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे जीरोक्स चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जगह पे कोई और लड़का आ गया है। तो वहां पे जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक होगा, फोटोकॉपी चेक होगी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे वहीं पे जो वर्दी का चार्ज होता है और जो मेस का चार्ज होता है वो जमा करा लिया जाएगा। तो दोस्तों 6 से 7 हजार के बीच में वर्दी चार्ज और नियर अबाउट 4 से 5 हजार के आसपास मेस का चार्ज जमा करा लिया जाता है। वो जिले के हिसाब से होता है कि वहां पे मेस चार्ज कितना है। और उसके बाद आपका टोटल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अगर मान लीजिए पुलिस लाइन में ही जेटीसी करवाना है तो वहां पे आपको बता देंगे कि वहां पे बैरक में चले जाइए। और अगर आपका जो जेटीसी सेंटर है वो कहीं और होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आप वहां पे जाके रिपोर्ट करिए। दोस्तों उसके बाद शाम में गिनती हो जाती है, टोली बन जाती है और टोली के बाद आपको बैरक मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि जेटीसी लिस्ट आने के बाद आमद कराने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों अब इसके बाद तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या जो आपका जेटीसी है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि अगर आप गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर जिले में ही आपका जेटीसी होगा। दोस्तों जैसा कि सुनने में आ रहा है मैक्सिमम चांसेस यही है कि जो आपका जेटीसी है वो मे बी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में देने को मिल जाए। उसके पीछे दोस्तों बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है। जनरली हो भी जाता है इसके पहले, जैसे 2018 की जो पहली वैकेंसी थी जो 41,500 कुछ थी, उसमें भी पीएससी वालों का जो जेटीसी था वो होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। मेरा एक दोस्त उसका यही गोरखपुर पीएससी में ही जेटीसी हुआ। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आपका जेटीसी है उसमें संभावनाएं बन रही हैं कि आपको जेटीसी अपने जिला में ही देने को मिल सकता है। तो दोस्तों 1 महीना और आप अपने जिले में रह सकते हैं। अब
ये कंफर्मेशन तभी होगा जब जेटीसी लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिसको लेके कंफ्यूजन मुझे भी था, लेकिन उससे बात करने के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो दोस्तों वो पॉइंट ये है कि क्या आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी वैकेंसी की तुलना आप किसी वैकेंसी से पहले बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में काफी चेंजेज आ जाते हैं। जो मैं बता रहा हूं ये 49,568 के फर्स्ट बैच की कहानी है, मतलब इसको आप 100% श्योर मान के ही चलिएगा, क्योंकि एक वैकेंसी में 2 तरीके से चीजें नहीं होती हैं। तो दोस्तों मैंने अपने दोस्त से ये भी पूछा कि क्या ज्वाइनिंग लेटर आता है जेटीसी लिस्ट के बाद, तो दोस्तों उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका जेटीसी लिस्ट आएगा उसी का जो पीडीएफ है वो आपको मोबाइल में लेके चले जाना वहां पे, या फिर अगर चाहिए तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं। उनके पास टोटल आपका डिटेल रहता है। तो दोस्तों उसके बताने के अकॉर्डिंग जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं आएगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि जेटीसी लिस्ट में आपका नाम है तो आप ऑलरेडी वहां पे जाके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उस पे ही लिखा रहेगा कि आपको वहां पे कितने बजे और किस दिन रिपोर्टिंग करना है। दोस्तों आपको पता है कि ज्वाइनिंग लेटर पे भी यही दिया रहता है कि आपको इतने बजे इस दिन रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों मैं उसके अकॉर्डिंग ये कह सकता हूं, क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी इसी वैकेंसी के फर्स्ट बैच में। दोस्तों आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आपका जेटीसी है वो 31 मई से होने वाला है, और जो पहले बैच के बच्चे हैं उनका जो फाइनल एग्जाम है वो हो चुका है, और वो लोग इंटरव्यू देके 25 तारीख को ही रिजल्ट ले लेंगे और 28 को पासिंग आउट परेड करके पास हो जाएंगे, और उसके बाद 31 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों बस आपका इंतजार जो है जेटीसी लिस्ट को लेके वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। नियर अबाउट 2 से 3 दिनों में आपको जेटीसी लिस्ट देखने को मिल सकता है। अब बस आपको करना ये है कि आपको अपने सामान को खरीद लेना है, और कंडीशन आपको अच्छे से पता होगा कि यूपी में लॉकडाउन लगा है तो मैक्सिमम दुकानें बंद हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जा रहा है वो सामान ले लीजिए। जहां पे आप जेटीसी के लिए जाएंगे वहां पे अक्सर दुकानें होती हैं, वहां पे आराम से आपको हर चीज मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपको सामान खरीदना स्टार्ट कर देना है। अगर आप लोगों ने सामान खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान वहां पे आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जेटीसी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए थी वो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।